तो दोस्तों आज जो आपको फ्रेम में बाइक देखने के लिए मिल रही है, ये बहुत ही पॉपुलर बाइक है हमारे इंडिया में। इसका नाम है भाई स्प्लेंडर। और भाई इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड्स आए हैं, जैसा कि आप बाइक के लुक्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, एक DRL दिया है कंपनी वालों ने, एक्सटेक ये वेरिएंट है, ये DRL दिया है। ये महादेव जी हैं हमारे। और यहाँ पे हेडलाइट है जो हेलोजन में आती है। एक्सटेक में आपको ये मिलेगी एलईडी सेटअप है एक्सटेक 2.0 में। और भाई इसका मीटर भी आपको डिजिटल देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं भाई ये इतनी पॉपुलर कैसे है बाइक। भाई सबसे पहला आता है इस बाइक का माइलेज और इस बाइक की सिटिंग पोजीशन और इस बाइक की सिटिंग कैपेसिटी। भाई ये बाइक इतनी पॉपुलर है, 98 सीसी के अंदर ये इसका इंजन है, 98 सीसी का ये इंजन है। और भाई ये बाइक बिल्कुल ही वैसी होती है कि मतलब खर्चा कम और आपको चलाएगी ज़्यादा। और भाई इतनी रिलायबल ये बाइक है, मैं आपको दिखा दूँ, 1.5-2 साल हुए हैं हमारे बाइक के लिए हुए। और आप किलोमीटर पर नज़र मारेंगे तो 58,270 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। अब भाई इसमें इतनी खूबियाँ हैं। अब माइलेज के लिए हम बात करें, प्लेटिना भी है, लेकिन भाई उसको लोग पसंद नहीं करते, उसका इंजन बोल जाता है। इसके इंजन का सिर्फ एक बार हेड हुआ है, इतनी चलने के बाद ये हेड इसका हो चुका एक बारी। बाकी इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार चैन सेट भी कराया है इसका, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं आई है एज सच। और भाई बाइक काफ़ी बढ़िया चलती है। टॉप स्पीड की बात करें भाई 88 तक मैंने इसको खींच रखा है, 88 पे जाके लोक सी हो जाती है। इसके ऊपर अगर आप पेडल्स की बात करें, इसकी सीट पे आराम से आप 3 बंदे बैठ सकते हैं, और बिल्कुल ही आराम से चाहिए तो 2 बंदे तो बहुत ही आराम से बैठते हैं। आप सिटिंग की देख सकते हैं, 1 2 और ये 3। भाई 3 बंदों के लिए प्रॉपर स्पेस मेरे हिसाब से ये है। पीछे से अगर लुक्स की बात करें, आपको प्रॉपर हेलोजन वाले ही इंडिकेटर्स मिलते हैं देखने के लिए। पीछे ये टेल लैंप है आपकी कुछ इस तरीके की, और बाकी इधर आपकी नंबर प्लेट, और ये आपका पीछे का मडगार्ड आ जाता है। और बाकी भाई ये बाइक काफ़ी बढ़िया होती है यार सभी के इंडियंस के लिए। यहाँ पे हमने बैग भी लगवाया हुआ बाइक में एक्स्ट्रा स्पेस कैरी करने के लिए। और बाकी भाई बाइक के लुक्स आप देख सकते हैं, आपको एलॉय व्हील इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। पहले स्टील रिम आते थे, बहुत पहले की बात है वो जब स्टील रिम आते थे। इंजन में उन्होंने कुछ चेंज नहीं करा है, जब भी इनकी बाइक दबादब बिक रही है। और मुझे नहीं लगता भाई इस बाइक का कोई भी तोड़ है कहीं से कहीं तक भी। इस बाइक के माइलेज को ले लीजिए, इस बाइक के फीचर्स को ले लीजिए, इस बाइक की सीटिंग कैपेबिलिटी को ले लीजिए। भाई इस बाइक में आपको ये तो एक्सटेक वेरिएंट है, मैं एक्सटेक 2.0 परचेज करने वाला हूँ। ये आप इसके मिरर्स देख सकते हैं, साइड मिरर्स। i3s भी आपको मिल जाता है। i3s का मतलब है कि आपकी बाइक जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है ट्रैफिक में जाने के बाद। बाकी भाई बाइक के लुक्स, ये आपकी स्टैंड पे भाई कभी भी स्टार्ट नहीं होगी अगर आपकी बाइक गियर में है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने क्लच प्रेस करा और इधर अगर मैं सेल्फ का बटन दबाता हूँ तो ये सेल्फ नहीं ले रही है, ये सेल्फ नहीं लेगी किसी भी तरीके से। जैसे ही मैं स्टैंड ऊपर कर दूंगा साइड स्टैंड, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अभी स्टैंड लगा हुआ है, ये मैं सेल्फ का बटन दबाऊँगा और यार मैं एक हाथ से क्लच भी दबाऊँगा, स्टैंड भी कैसे करें यार इतना सारा कुछ। अब सेल्फ दबाने के लिए कोई और बंदा चाहिए यार। चलो मैं आपको उस तरीके से दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टैंड ऊपर करा, ये मैंने बाइक कर दी स्टार्ट, ठीक है। क्लच दबा के स्टार्ट हो गई। न्यूट्रल नहीं है बाइक, न्यूट्रल होने के बाद ऐसी लाइट आ जाती है एन की इधर। ये मैंने करा, जैसे ही टर्न लगाया बाइक टर्न ऑफ हो गई ऑटोमेटिकली। बाकी भाई बाइक में वजन भी कुछ हैवी नहीं है, कोई भी इसको चला सकता है जिसको बाइक चलानी आती है। और बाकी भाई हेलो, अब भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बाइक सभी इंडियंस के लिए बहुत बेस्ट है। प्लेटिना तो मेरे हिसाब से बहुत बेकार बाइक है, मेरे को खुद पसंद नहीं हो। बाकी भाई अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी भाई आपको इसी तरीके की चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी, डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना। वीडियो को लाइक तो ज़रूरी करना और शेयर से शेयर करते चले जाओ यार, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी भाई इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि आपका जब आपकी सर्विस आएगी तो यहाँ पे सर्विस लाइट ब्लिंक करती है इधर पे। और बाइक और भी काफ़ी सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड करें, जैसे कि चार्जिंग वाला। ये चार्जिंग वाला मेरे को इतना इसके लिए वो नहीं लगा, बहुत स्लो चार्जिंग है इसकी। बाकी भाई i3s वाला भी ऐसे ही है, यूज़फुल नहीं है इतना, लेकिन ABS ब्रेकिंग सिस्टम इसका डिजिटल मीटर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करता है लोगों को। और एक्सटेक 2.0 में जहाँ तक है मेरे ख्याल से आपको क्या नाम है वो भी दे रखा है इन्होंने, RPM मीटर भी दे रखा है जहाँ तक मेरे को पता है। एक्सटेक 2.0 अगर कोई भी ऑन करता है। और भाई ये वाली दिक्कत यार अगर किसी को पता हो ना, कोई भी भाई वीडियो देख रहा है कि ये क्या दिक्कत है, क्या मुझे इसके लिए कराना पड़ेगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भाई, बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ से। बाकी भाई बाइक एक नंबर है, आप इसे हमेशा परचेज़ करिए अगर आपकी लॉन्ग रूट की रनिंग है। हमने 2 साल में ही से 58,271 किलोमीटर चला दिया। डेली के 100 किलोमीटर ये बाइक चलती है, लगभग 104 किलोमीटर ही डेली का रन करती है। फिर भी आज तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, कहीं भी बाइक ने धोखा नहीं दिया। इस रिलायबिलिटी की वजह से स्प्लेंडर इतनी फेमस है। स्प्लेंडर का नाम स्प्लेंडर प्रो पहलाती थी, ये स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की बैच बड़ी ही बढ़िया बाइक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अब भाई जब से बाइक BS6 में, इसमें एक प्रॉब्लम तो ये लगी मेरे को, जब से ये वाला फ्यूल मीटर आया भाई, पता नहीं ये ऐसा फ्यूल दिखाती रहती है, कभी भी एक्यूरेट फ्यूल शो नहीं करती। बाकी भाई ये एवरेज भी शो करती है इधर, इतना बढ़िया उन्होंने फीचर्स इसके अंदर दे दिए। और अगर मैं आपको चाबी ऑफ करके पेट्रोल दिखाऊँ कितना है इसके अंदर, तो आप देखिए अभी मीटर नाच सा रहा था, ये रिजर्व में भी दिखा देगा भाई, इसका कुछ नहीं पता। तो पेट्रोल आप आराम से देख सकते हो, बिल्कुल ऊपर तक ही आया हुआ है पेट्रोल तो इसके अंदर। फिर भी भाई पता नहीं है फुल पे क्यों नहीं दिखा रही, या फिर फुल से एक डंडा कम, जो भी मतलब इसको दिखाना चाहिए वो क्यों नहीं दिखा रही है। मीटर नाचने का क्या कारण है, ये अगर आपकी बाइक में भी दिक्कत हो, स्प्लेंडर आप ऑन करते हैं और आपकी बाइक में भी दिक्कत है, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई चाबी ऑन कर देता हूँ। ब्रेकिंग की बात करें तो भाई ब्रेकिंग में इन्होंने थोड़ा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं करा अभी, तो सिर्फ ये आपका ड्रम ब्रेक आ रहे हैं। डिस्क ब्रेक वाली स्प्लेंडर भी आई है मार्केट में। बाकी आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। IBS ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करेंगे, पीछे वाला ब्रेक होता है ये, इधर जो दिख रहा है आपको, इसे अप्लाई करेंगे तो ये अगला ब्रेक हल्का हल्का अपने आप ऑटोमेटिकली एंगेज रहेगा। अब भाई इधर आपको IBS की मार्किंग भी देखने को मिलती है, IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। IBS की फुल फॉर्म ये है। अब ये IBS का काम कैसे है ये मैंने आपको बता ही दिया। आप पिछले वाला ब्रेक मारेंगे तो अगला ब्रेक हल्का हल्का अपने आप लगेगा। बाकी भाई लुक्स काफ़ी प्यारे हैं इस बाइक के, ये देखिए भाई जेन्युइन लुक्स हैं। और मॉडिफाइड होने के बाद काफ़ी लोग मॉडिफाई करवाते हैं इस बाइक को, और काफ़ी प्यारी ये बाइक लगती है मॉडिफाई के बाद।